नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृतार्थ एकेडमी के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। चलिए आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अक्सर हम लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्टार से डेल्टा में कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला लगेगा और डेल्टा टू स्टार में कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला लगेगा। एक्चुअली में फॉर्मूलाज हमें याद होते हैं क्योंकि वो हमने रटे हुए होते हैं, उन्हें हम कभी भूलते नहीं हैं। बट कॉन्सेप्ट हमारा नहीं लग पाता, उनके अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा, और हम उनको आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें मिक्स कर देते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस टॉपिक को। बस बने रहिए आप इस वीडियो के अंत तक। आपको बस एक ऐसा घुटी पिला दी जाएगी कि आप भूलेंगे नहीं, दोबारा उसे पढ़ेंगे नहीं अपने आप। एक बार आज कीजिए, शुरुआत कीजिए, कुछ क्वेश्चंस लगाइए उनके ऊपर। क्वेश्चंस लगाने के बाद फिर दोबारा आप कभी उनको झांक कर भी नहीं देखेंगे, पलट कर भी नहीं देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज याद करा देता हूं जो आपने इंजीनियरिंग के टाइम पे पढ़े होंगे, अपने कॉलेज टाइम पे पढ़े होंगे। पहला फॉर्मूला है कि यदि दो रजिस्टर्स हैं हमारे पास R1 R2 और वो सीरीज में है तो उनको आर इक्वलेंट इनका हम जो निकालते हैं वो ये है R1 + R2। यही पढ़ा होगा आप लोगों ने। वहीं दूसरा फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, इफ देयर आर टू रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल देन R equivalent is given by R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। R1 गुणा R2 बटे में R1 जमा R2, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। बस इसके साथ हमें थोड़ा सा अपना एक छोटा सा याद रखने के लिए कुछ जोड़ना है इसके अंदर। वो ये है कि जब भी कभी हमारे पास डेल्टा कनेक्शन है तो ये कुछ हमें रिजेंबल करता है कि भाई ये सीरीज से कुछ मिलता जुलता है। इसका मतलब इसमें कुछ एडिशन हो रहा है, ऐसा मान के चलिए। कुछ लगता है ये। और जब स्टार को हम देखते हैं तो स्टार को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये सभी ब्रांचेस इकट्ठी हो रही हैं, इधर इस जंक्शन पे मिल रही हैं, तो हमें कुछ रिजेंबलिंग होती है। लगता है कि ये कुछ पैरेलल कनेक्शन की तरह है, जिसका फॉर्मूला ये होता है, जिसमें न्यूमरेटर में R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 होता है। ओके, ये आप पहले से भी जानते होंगे, बस मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। ये चीज़ थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, बाकी कुछ नया नहीं है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो फॉर्मूलाज आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे। डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा, ठीक है। ये आपने खूब रट्टा मारा होगा, इनका मैं मना नहीं करता। मारी रट्टा मारना हमारे लिए बहुत लाभदायक है, जब तक कि अगर एग्ज़ाम के अंदर वो तुरंत कुछ सेकंडों के अंदर हमारे दिमाग में क्लिक करता है उसका फॉर्मूला। तो वहीं दूसरा इसका फॉर्मूला हम ये है हमारे पास R1 / R2 डिवाइडेड बाय R3 एडिशन में R1 + R2। ओके, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद हम सीधे फिर न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। और उससे पहले एक छोटा सा कुछ आपको पॉइंट्स नोट करवा दूँगा। देखिए, सबसे पहले जो भी आपको गिवन होगा, मैं मान लेता हूँ हमारे पास एक डेल्टा कनेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो पहला स्टेप याद रखने का है, जो भी आपको दिया गया है, मान लीजिए ये दिया गया है, ठीक है, डेल्टा, तो आपको हमेशा इमेजिन करना है। वो आपको फिर स्टार के लिए पूछेगा कि बताइए इसके अंदर स्टार इक्विवेलेंट, इसका R इक्विवेलेंट स्टार में क्या होगा, या स्टार इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है,
जो ये मैंने ब्लू स्केच पेन से ड्रॉ किया है, आपको इसे इमेजिन करना है। इसी सर्किट के अंदर आपको इसको इमेजिन करना है। इस डेल्टा कनेक्शन के अंदर आपको स्टार कनेक्शन इमेजिन करना है, क्योंकि आपको ये फाइंड करना है। दो चीज़ें होती हैं जी, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी न्यूमेरिकल में हमारे पास चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है गिवन, हमें दिया क्या गया है। दूसरी चीज़ होती है फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। ठीक है, यहाँ हमें गिवन क्या है, यहाँ हमें गिवन है डेल्टा। फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट स्टार। ओके, अब आ जाइए, इसके अंदर स्टेप्स वाइज चलेंगे। स्टार हमें फाइंड करना है। मैं मानता हूँ कि हमें ये वाली ब्रांच फाइंड करनी है। ठीक है, ये वाली, ये हमने इमेजिन किया है, ये डायग्राम जो ब्लू कलर से है। अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए, हमें गिवन है डेल्टा, ये रेड वाला। पहला स्टेप आपने ये ड्रॉ किया, फर्स्ट स्टेप यही है, इमेजिन करना। इमेजिन कीजिए सर्किट विच हैव टू बी फाइंड। जो सर्किट आपको ढूंढना है उसे इमेजिन करना पड़ेगा। दिए गए सर्किट के अंदर आपको स्टार ढूंढना है, आपको डेल्टा के अंदर उसे इमेजिन करना पड़ेगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है, अब आते हैं हमें स्टार का एक एक ब्रांच से स्टार्ट करेंगे, एक एक रजिस्टर से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए ये हमें ये फाइंड करना है, तो इसके अंदर पहला स्टेप आएगा कि दिए गए सर्किट में और इसके जो हमें फाइंड करना है, दोनों के अंदर इसके साथ कौन से दो एडजेसेंट रजिस्टर जुड़े हुए हैं। इस रजिस्टर के साथ में दो रजिस्टर दिए गए सर्किट, यानी कि इस सर्किट में से कौन से दो रजिस्टर इसके साथ जुड़े हैं। ऑफ कोर्स ये वाला रजिस्टर जुड़ा है और ये वाला रजिस्टर जुड़ा है। तो जब भी हमें, पहला स्टेप यही है, कॉमन है दोनों के अंदर, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार दोनों के लिए कॉमन है कि जो भी हम फाइंड कर रहे हैं उसके साथ में गिवन के कौन से दो रजिस्टर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये और ये दिया गया है, मैं मानता हूँ इसको अगर R1 मानता हूँ और इसको R2 मानता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों रजिस्टर्स का गुणा कर दीजिए आंख बंद करके। पहला स्टेप यही है। स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार के लिए पहला स्टेप कॉमन है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला स्टेप। ठीक है, ये स्टेप दोनों में कॉमन है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अभी आपको, मैं जानता हूँ। अब हमने जैसे कि मान के चल रहे हैं डेल्टा गिवन है और हम स्टार में फाइंड कर रहे हैं, तो हम स्टार के लिए बात करेंगे। अब स्टार में क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, स्टार। स्टार हमने यहाँ पे क्या बात की थी, स्टार हमारा किसकी तरह लगता है, किसको रिजेंबल करता है। स्टार हमारा रिजेंबल करता है किसको, पैरेलल कनेक्शन को। पैरेलल कनेक्शन के डिनोमिनेटर में क्या आता है, न्यूमरेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में क्या आता है। न्यूमरेटर में आता है मल्टीप्लाई दोनों रजिस्टर का, और डिनोमिनेटर में आता है एडिशन। हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, स्टार। तो जब भी हमें स्टार फाइंड करना हो तो हमें इसके डिनोमिनेटर में गिवन क्या है, ये डेल्टा, डेल्टा के तीनों रजिस्टर्स। ठीक है, डेल्टा के तीनों रजिस्टर्स। तो स्टार फाइंड कर रहे हैं, स्टार के डिनोमिनेटर में एडिशन होगा किसका, तीनों गिवन रजिस्टर्स का, R1 R2 प्लस R3। मैं इस स्टेप को दोबारा रिपीट करता हूं कि पहला स्टेप, जो भी रजिस्टर आप फाइंड कर रहे हैं उसके साथ वाले रजिस्टर्स की गुणा कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई बाय ये हो गया। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसे हमें डिवाइड करना है किससे, उससे डिवाइड करेंगे जो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्टार फाइंड करना है। स्टार क्या है, एक तरह का पैरेलल कनेक्शन है। जो पैरेलल कनेक्शन है तो गिवन पैरेलल क्या है, पैरेलल में डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में आता है जी ये, डिनोमिनेटर में आता है ये एडिशन। किसका एडिशन, गिवन रजिस्टर्स का एडिशन, R1 R2 R3।
इन तीनों का एडिशन आएगा ये। ओके, ये आपका होता है स्टार के लिए, ठीक है। वहीं यही अब हम यहीं से एक थर्ड स्टेप कह सकते हैं। अगर हमें दे दिया जाए, गिवन में दे दिया जाए स्टार और टू फाइंड में दे दिया जाए डेल्टा। यदि हमें क्वेश्चन में स्टार दे दिया जाए और डेल्टा बनाना है तो सेम पहला स्टेप फॉलो कीजिए। पहले हमें इमेजिन करना पड़ेगा। पहले इमेजिन कीजिए, आपको स्टार दिया गया है ये, ठीक है। इमेजिन क्या करना है, हमें इस कनेक्शन को इमेजिन करना है। इसके बाहर की तरफ जितना ये दिख रहा है रेड से, ये डेल्टा जो हमें फाइंड करना है उसे हमें इमेजिन करना है, ठीक है, सिंपल। वहीं दूसरा स्टेप मैंने बताया था, जो भी रजिस्टर आपको फाइंड करना है, मान लीजिए ये वाला रजिस्टर आपको फाइंड करना है ये, तो मैंने कहा गिवन कनेक्शंस के दो टर्मिनल्स, गिवन कनेक्शन के दो रजिस्टर्स जो इसके साथ जुड़े हैं, कौन कौन से हैं, ये और ये, इनको मैंने R1 R2 मान लिया। मान लीजिए सपोज कीजिए ये और ये, अरे कुछ मत मानिए, आपको गिवन वैल्यू दी गई होगी न्यूमेरिकल के अंदर, जो भी दिया गया है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं यहाँ R1 R2 ले लेता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये स्टेप दोनों में कॉमन है। अब हमें क्या करना है, डिवाइड में क्या डालें जी, हम यहाँ आकर अटक जाते हैं। हम सभी मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ आकर अटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई डिवाइड में हम क्या डालें। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। भाई डिवीजन में हम क्या डालें, हमें फाइंड क्या करना है, हमें डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा है क्या, एक तरह का सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। अभी बताता हूँ, डिवाइड में हम क्या डालें। डिवाइड में हमें क्या डालना है, हमें गिवन क्या है, स्टार गिवन है। स्टार गिवन है तो जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, बचा क्या, स्टार की एक ब्रांच बची, एक रजिस्टर, एक एलिमेंट बचा। स्टार के एक एलिमेंट से इसको भाग कर देना है बस। दोबारा सुनिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ये स्टेप सब में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब डिवीजन में हमें क्या डालना है, डिवीजन में याद रखिए आपको स्टार गिवन है, स्टार की दो ब्रांचेस का आपने गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बची तीसरी ब्रांच से उन दोनों को भाग कर दीजिए। अब ये डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन एक प्रकार का सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में क्या है, इन दोनों का एडिशन। क्या ऐड करना है, R1 प्लस R2, सिंपल, सिर्फ यही है। मैं दोबारा इन सभी स्टेप्स को समराइज कर सकता हूं, कर देता हूं। पहला स्टेप है इमेजिन करना। जो हमें फाइंड करना है उसे हमें इमेजिन करना पड़ेगा। दिए गए सर्किट के अक्रॉस, दिए गए सर्किट के आसपास हमें उसे इमेजिन करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है, जो अब हमने इमेजिन कर लिया, अब जो हमें निकालना है, जो रजिस्टर की, जिस रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है, किससे निकालेंगे, दिए गए रजिस्टर के थ्रू। तो उसके आसपास के मीन्स जो उससे कनेक्टेड है, जो उससे दो रजिस्टर कनेक्टेड हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई द बोथ एडजेसेंट रजिस्टर्स। साथ वाले दो रजिस्टर का गुणा करेंगे। दूसरा स्टेप दोनों में कॉमन है, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार में ये स्टेप कॉमन है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये सेकंड स्टेप है, ये भी सेकंड स्टेप है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप लगेगा अलग अलग, जहां पर हम आकर कंफ्यूज होते हैं। अगर हमें स्टार निकालना है और डेल्टा निकालना है तो थर्ड स्टेप देखिए क्या होगा। यदि हमें स्टार निकालना है, स्टार निकालना, स्टार क्या चीज़ है, स्टार हमारा एक तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर में एडिशन होता है, किसका, गिवन का।
तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ऐड ऑल रजिस्टर्स एंड डिवाइड इट, जैसे कि हमने यहाँ दिया, सॉरी ये, ठीक है। ये हमारा थर्ड स्टेप है। वहीं हमारा डेल्टा के लिए थर्ड स्टेप क्या होगा, डेल्टा के लिए जो स्टार गिवन होगा, ये आपका स्टार अगर गिवन है तो 2 का गुणा कर दिया तो बची तीसरी ब्रांच से उसे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय थर्ड रजिस्टर या थर्ड एलिमेंट कह लीजिए। तीसरे एलिमेंट से बचे हुए तीसरे एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका तीसरा, ठीक है। और इसी के अंदर चौथा स्टेप आता है, ये डेल्टा के लिए है, ठीक है। डेल्टा के लिए है, डेल्टा आपका क्या है, एक प्रकार का सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एडिशन होता है। क्या ऐड होगा, जो हमने मल्टीप्लाई किया उसी को ऐड कर देना है। ऐड दोज रजिस्टर्स which are multiplied, ठीक है। ये आपकी पूरी समरी है। इस समरी के बेस पर मैं अभी आपको 2-3 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। 2-3 क्वेश्चन करने से आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस फील करेंगे। देन उसके बाद आप इसे खुद कीजिएगा तो आपको खुद में अपने आप एक कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्टार कनेक्शन है, ठीक है। पहला स्टेप था हमारा, अभी रुकिए, स्टार कनेक्शन है, वैल्यू हम ले लेते हैं इनकी 3, 4 और 6, ठीक है। पहला स्टेप था हमारा इमेजिन करना। देखिए मैं आपको ये सभी स्टेप्स सभी क्वेश्चंस में बार बार लिखूंगा या बार बार वर्बली इन्हें रिपीट करूंगा ताकि आपको ये सभी ब्रेन के अंदर चिपक जाए, स्टिक हो जाए। बार बार ऐसा करने से 10 क्वेश्चन तक अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपको आने वाले टाइम में नहीं भूलने वाले हो आप कभी भी इन्हें। हमने कहा इमेजिन करेंगे, हमें ये डेल्टा उन्होंने मांगा है हमसे, इसका इक्विवेलेंट डेल्टा बताइए। तो हम एक डेल्टा कनेक्शन इसके अक्रॉस आसपास हम एक डेल्टा इमेजिन करेंगे। ये हमने जो रेड कलर से बनाया ये हमने एक इमेजिन कर लिया, तभी हम इसको कर पाएंगे। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या था, जो रजिस्टेंस हमें फाइंड करना है उसके साथ में दिए गए रजिस्टर्स को ऐड कर दीजिए। मान लीजिए ये रजिस्टर हमें फाइंड करना है, ये तो इसके साथ में 2 रजिस्टर गिवन कौन से हैं, ये दिया गया है और ये दिया गया है। ये दोनों इससे जुड़े हुए हैं, इसके साथ वाले 2 रजिस्टर से 4 और 3, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। इन दोनों का गुणा कर दीजिए। अब तीसरे वाले रजिस्टर जो बच गया उससे इसको भाग कर दीजिए, ठीक है। अब अभी ये पूरा नहीं है, अब हम निकाल क्या रहे हैं, हम एक डेल्टा निकाल रहे हैं। डेल्टा होता क्या है, एक प्रकार का सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या है, ऐड करेंगे, क्या हम उनको ऐड करेंगे जिन्हें हमने गुणा किया है, जिन्हें हमने मल्टीप्लाई किया है। 4 जमा 3, अब इसे सॉल्व कीजिए। 4 3 12/6, 2 जमा 4 जमा 3, 4 3 7, ये मैंने फाइंड किया, ये हमारा आ गया 9 ओम, ठीक है।
हम फिर से सभी स्टेप्स को रिपीट करेंगे और एक एक एलिमेंट को हम निकालेंगे। अब ये वाला निकालते हैं। वहीं पहला स्टेप इमेजिन वाला तो कॉमन है, हो चुका है इमेजिन एक बार। सेकंड, ये हमें फाइंड करना है इसके साथ में कौन कौन से रजिस्टर जुड़े हैं। एक तो ये जुड़ा है 4 और एक ये जुड़ा है 6, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई तो कर लिया, लेकिन अब क्या करें, डिवाइड में क्या डालें। डिवाइड में जो इनकी तीसरी ब्रांच बची वो डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब ये पूरा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक तरह का डेल्टा है। डेल्टा में हमेशा एडिशन वाली चीजें बच गई इसकी। मैंने पीछे अभी आपको बताया था, इसमें हमें एडिशन भी करना होता है। ये सीरीज की तरह ऐड होते हैं, ये अभी पूरा नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करना है? इसमें हमारा स्टेप है जो जिनका हमने गुणा किया, जिन दोनों रजिस्टर्स का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन्हीं को हमें ऐड करना है। देखिए क्या आएगा, ये 6 चौक 24/3 हो गया 8 4 6, ये आ गया हमारा 18। ठीक है, वहीं हम तीसरा वाला रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, ये वाला। देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। पहला स्टेप इमेजिन एक बार हुआ, कर दिया। इमेजिन एक बार ही होगा, बार बार नहीं होगा। सेकंड स्टेप, इसके साथ कौन कौन से 2 रजिस्टर जुड़े हैं, 3 और 6। 3 और 6 जुड़ा है, इनका गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको। ठीक है, अब इसे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करें? जो इनकी तीसरी ब्रांच बची है उससे डिवाइड करना है इसे। ओके, कर दिया हमने। अब क्या करें, ये डेल्टा हम फाइंड कर रहे हैं। डेल्टा अभी पूरा नहीं है। डेल्टा एक प्रकार का सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, एडिशन होता है। किसका एडिशन होगा? जो 2 रजिस्टर्स, ये 2 रजिस्टर हमने मल्टीप्लाई किए, इन दोनों का एडिशन होगा। अब निकालिए इसको। ये हमारा आ गया 13.5 ओम। देखिए हमारे तीनों ब्रांच निकल चुके हैं, 9 ओम, 18 ओम, 13.5 ओम। ठीक है, अब हम एक छोटा सा दूसरा ही एग्जांपल ले लेते हैं। डेल्टा कनेक्शन से निकालते हैं हम। डेल्टा टू स्टार, एक डेल्टा का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये डेल्टा है, ये हमें गिवन है 8 4 3। सबसे पहला स्टेप हमारा सभी की तरह, इमेजिन कीजिए हमें निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, स्टार फाइंड करना है। तो एक स्टार कनेक्शन इसके अंदर एज्यूम कीजिए, इमेजिन कीजिए। ठीक है, हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें ये वाली ब्रांच निकालनी है। स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। हमें ये वाली ब्रांच निकालनी है। मैंने पहले बताया था कि सभी के अंदर स्टेप कॉमन है। वो सेकंड स्टेप, पहला इमेजिन तो एक बार हो गया, इमेजिन कर लिया हमने। सेकंड स्टेप क्या करें हम इसके अंदर, मान लीजिए ये वाला निकालना है, तो इसके साथ कौन कौन से रजिस्टर जुड़े हैं, गिवन रजिस्टर, जो रजिस्टर ऑलरेडी दिए गए हैं डेल्टा के 8 और 4, ये कनेक्ट है इससे। 3 तो इससे कनेक्ट नहीं है, सिर्फ 2 ही कनेक्ट है, 8 और 4। उन दोनों का गुणा कर दीजिए। ओके, अब डिवाइड करना है। अब इसे किससे भाग करें, भाग किससे करें, एक तरह का हमारे पास जो स्टार हम फाइंड कर रहे हैं, स्टार एक तरह का हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मैंने पीछे बताया था स्टार क्या है हमारे पास, एक तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हर के अंदर हम लिखते हैं
जो गिवन रजिस्टर्स है उन तीनों का सम। दोबारा रिपीट करता हूं। पहला स्टेप, इमेजिन कीजिए, जो आपको फाइंड करना है उसे इमेजिन करना पड़ेगा। डेल्टा दिया है, स्टार फाइंड करना है, स्टार को इसके अंदर इमेजिन कीजिए, ठीक है। सेकंड स्टेप, जो ब्रांच फाइंड करनी है, जो एलिमेंट फाइंड करना है, ये एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं हम, उसके साथ वाले एलिमेंट जो उससे जुड़े हैं, गिवन वाले के जो उससे जुड़े हुए एडजस्टेंट एलिमेंट्स हैं, उन दोनों का गुणा कीजिए। कर दिया, 8 गुणा 4। अब इन दोनों को भाग कीजिए, डिवाइड करना है। भाग किससे करें हम जो भूलते हैं वो यही स्टेप हम भूलते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये स्टेप हम भूल जाते हैं, इसी को हमें दिमाग में बिठाना है। हम निकाल किसके रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम स्टार निकाल रहे हैं। अगर हमें स्टार निकालना है तो स्टार क्या है, एक तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने पीछे बताया था क्या होता है डिनोमिनेटर के अंदर। डिनोमिनेटर के अंदर बटे के अंदर, ये डिनोमिनेटर के अंदर नीचे हमेशा एडिशन होगा। एडिशन किसका होगा, जितने भी दिए गए रजिस्टर्स हैं डेल्टा के, उनका एडिशन। अब इसे सॉल्व कीजिए। 8 चौक 32, 8 चौक 12, 3 15, ये आ गया आपका 32/15, ठीक है। फर्दर इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपकी कुछ डेसिमल्स में वैल्यू आ जाएगी, आप कर सकते हैं। 2 पॉइंट समथिंग आएगी इसकी वैल्यू, 2.12 करके आएगी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये वाला हमने फाइंड किया है तो ये 2.1 समथिंग आएगी, ठीक है। अब हम ये वाला एलिमेंट फाइंड करते हैं, ये वाला रजिस्टर हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्या करें हम, वही स्टेप्स। इसके साथ गिवन रजिस्टर्स कौन कौन से जुड़े हैं, साथ वाले कौन से 2 रजिस्टर जुड़े हैं, 8 और 3, उन दोनों का गुणा कर दीजिए। कर दिया। अब इसे डिवाइड करना है, भाग करना है। किससे भाग करें, हम बार बार यही भूल जाते हैं। हम किससे भाग करें, निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन क्या है, स्टार कनेक्शन एक प्रकार का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के डिनोमिनेटर में क्या बताया था, जमा होता है। कि क्या जमा होता है, जितने भी रजिस्टर्स दिए गए हैं उन सभी का सम। इसे सॉल्व कीजिए, ये आ गया। ये आपका 1.78 के आसपास आएगा। ये करके देख लीजिए, 15 15, ठीक है, 15 करके देख लो यार। 15 9 90 15 96 90, 1.6 आएगा। ये वाला एलिमेंट हमने निकाला है, ये 1.6 ओम आएगा। अब हम ये तीसरा एलिमेंट फाइंड करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं कि हम बार बार जितने भी एलिमेंट्स हम फाइंड करेंगे, सभी के अंदर मैं आपको सभी स्टेप्स बार बार बताऊंगा, बार बार दोहराऊंगा, रिपीट करवाऊंगा, ताकि आप भूलें ना इस चीज़ को। और आप जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे इसका, तो आप भी इस तरीके से हर स्टेप्स को फॉलो करें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपका एक भी स्टेप मिस हुआ, स्किप हुआ, तो आप गलत हो जाएंगे। चलिए, ये वाला फाइंड करना है हमें, ये एलिमेंट फाइंड करना है। इसके साथ में गिवन जो दिए गए 2 रजिस्टर जुड़े कौन कौन से हैं, 3 और 4, उन दोनों का गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब हमें भाग करना है, किससे भाग करें हम इसको, इसे हमें भाग करना है, किससे भाग करें। फाइंड क्या कर रहे हैं हम, ढूंढ क्या रहे हैं हम, स्टार ढूंढ रहे हैं। स्टार क्या है, एक प्रकार का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल के डिनोमिनेटर में क्या आता है, हर में क्या आता है, जमा। जमा किसका होगा, जो दिए गए रजिस्टर्स हैं उन सभी का जमा। एडिशन क्या क्या है, 8 4 जमा 3, इसे करेंगे तो 4 3 12/15, ठीक है। ये आपका 1 से भी कम आएगा, अगर इसे हम निकालेंगे तो 15 चौके 60, 15 8 120, 0.8 ओम आएगा ये, ठीक है। लगभग 0.8 ओम आएगा, ओके। आपने तीनों एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर ली है,
ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सभी स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर आपको ये स्टेप्स नहीं समझ में आए या कहीं कोई किसी प्रकार का कोई एक स्किप हुआ हो तो प्लीज़ इसे बैक करके इस वीडियो को रिवाइज करके रिवर्स करके बैक करके दोबारा देखें। एक एक स्टेप इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस एक वीडियो को 2 से 3 बार भी देखेंगे, हो सकता है देखने की जरूरत ना पड़े अगर आप एक बार में समझ जाएं, लेकिन अगर आप एक बार में ना समझें तो इसे 2 से 3 बार देखिए, स्लो मोशन में देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, जैसा जिस स्पीड में आपको अच्छा लगे वैसे देखिए। बट जब एक बार आपको ये स्टेप्स समझ में आ जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप आने वाले टाइम में इन्हें नहीं भूलेंगे, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, थैंक यू। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।